हेलो एवरीवन। तो आज भी हमारे सामने मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस। इसी साल का क्वेश्चन है और न्यूटन्स फॉर्मूला का बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और मैंने सोचा कि आपसे एक सोल्यूशन शेयर करूं जो मेरे को अभी ध्यान आया। मतलब मैंने भी सॉल्व किया इसको करना, मतलब इसको ट्राई किया, तो मतलब एक सोल्यूशन आया था दिमाग में। तो लेट मी शेयर इट टू यू। तो अप्रोच क्या रहेगी, बहुत बेसिक सी रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली हमें क्या दिया गया है। वैसे तो इसको सॉल्व करने का सेट प्रोसीजर होता है, पर अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई एक इक्वेशन है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन मैंने ले ली है। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने एक इक्वेशन मान ली, ये इक्वेशन मेरी वो है। अब मेरे को क्या कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं दैट इज 1/अल्फा और इनकी रूट है 1/बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ठीक है इसको हम सेटिस्फाई करवा देते हैं दोनों को। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ पे आ गया a/बीटा स्क्वायर प्लस b/बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं अल्फा की पावर n+2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ बीटा की पावर n+2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उनकी उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम। एक्चुअली क्या है ना कि इसके अंदर आप जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतनी नई नई अप्रोच आती रहेगी। मुझे वैसे लगता नहीं है कि ये सबसे सिंपल अप्रोच होगी, बट वही है कि थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे ना, तो मतलब काफी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं कि आखिर ये सोल्यूशन आया कहाँ से, है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अब देखो क्या बनेगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर है। तो वो क्या हो गया भाई, पी एन हो गया ना, प्लस बी पी एन प्लस वन प्लस सी पी एन प्लस टू। बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो अभी इतना अगर हमने सॉर्ट कर ही लिया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम पी एन की जगह एक बार ना P8 डाल देते हैं। और यहाँ ना Pn+1 की जगह हम डाल देते हैं P9। ठीक है, P9 डाल देते हैं, प्लस सी की जगह ना एक बार हम डाल देते हैं, क्या डालें, वही P10 डाल दो। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 47A प्लस 76P9, और सॉरी 76B प्लस 123C इज इक्वल टू 0। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मेरा ए जो है वो क्या है, 1। अब आप कहोगे भाई ये कैसे मान लिया है, तो क्वेश्चन गलत आ जाएगा, तुम्हें कैसे पता कि A1। देखो क्या है कि अगर हमने मान लेते हैं कि हमने A1 मान लिया, तो बी और सी की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आएगी, है ना। और अगर फ्रैक्शन में आएगी तो उससे हम ए की वैल्यू वैसे ही निकाल लेंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 1। ठीक है, भले ही चाहे ए की वैल्यू 1 ना हो, लेकिन फिर क्या है कि बी और सी की वैल्यू उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ना इसमें से ए को थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये आ गया इज इक्वल टू 0। ओके, अब मेरे को क्या दिया है, P1 जो है मेरे को 1 दिया है, ये देखो। तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि P1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मेरे को एक ट्री से अल्फा प्लस बीटा दिया। अब अगर मेरी ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है, अगर मेरी ये दोनों रूट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो सम होगा दैट इज 1+अल्फा प्लस 1/बीटा शुड बी इक्वल टू -by। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 1/अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम ले लिया भाई। ठीक है, और दूसरा मैं ये भी जानता हूँ कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू C/A। तो इसका मतलब ये -b/a के बराबर आ गया ना। और यहाँ से क्या आ गया, -b इज इक्वल टू C आ गया। चलो उसका तो बहुत फायदा हो जाएगा ना। अब मैं क्या है, ए को 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ए को हम एक सेकंड के लिए 1 मान लें। ठीक है, उसमें कोई जो है वो दिक्कत वाली बात एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, या अगर आप नहीं चाहते हैं मानना, तो एक सेकंड के लिए मैं ए को ए मान लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 47 + 76 B/A। ठीक है,
-123 p/, ये समझ में आ गया ना। मैंने बस c को -3 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 47 इज इक्वल टू 47 b/a। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब अगर b इज इक्वल टू a तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -c। इस प्रकार मैं इसको कह सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है कि एक ना सबके सारे के सारे जितने भी कोएफिशिएंट्स है ना, उनके बीच में ना एक रिलेशन मिल गया है मुझे। अब इसका फायदा ये है कि मान लेते हैं कि a जो है वो मेरा 1 हो जाता है। इसका मतलब अगर a 1 है तो b को भी 1 होना पड़ेगा और c को -1 होना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होता है भाई, ये तो मेरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट आ गए और ये वही इक्वेशन मिलेगी आपको जिसके रूट्स 1/α और 1/β है। ये खास बात है इसकी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए एक आसान से सवाल के लिए, वो आ जाएगा क्या, x² + x -1 इज इक्वल टू 0, which was indeed the right answer for this question. So thank you for watching and